नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पैसे केंद्र से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव 1946। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 16 मई 1946 के आधार पर भारत का दूसरा आम चुनाव 1946 या संविधान सभा का चुनाव 1946 संपादित होता है। जो भारत का दूसरा आम चुनाव 1946 संपादित होने वाला है दोस्तों, यह होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन और जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन सदस्यों में से कुछ सदस्यों को चयनित किया जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से और भेजा जाएगा संविधान सभा में। जैसा कि कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 1946 16 मई 1946 में लिखा हुआ है कि संविधान सभा के गठन हेतु 389 सदस्य चाहिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, अर्थात भारत का होगा दूसरा आम चुनाव 1946। इसमें जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा में। इसलिए भारत के दूसरे आम चुनाव को कहा जाता है दोस्तों संविधान सभा का चुनाव। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों संविधान सभा का चुनाव। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में होता है दूसरा आम चुनाव। वास्तविक रूप में इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण करना। इसलिए इसे संविधान सभा का चुनाव भी कहा जाता है। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत। भारत में पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है एलओसी, यह आपका पकड़ना है आजाद कश्मीर। यहां पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यह आपका अक्साई चीन लद्दाख, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यहां है दोस्तों बिहार झारखंड उड़ीसा सिक्किम पश्चिम बंगाल, मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। अगला टॉपिक है दोस्तों 1946 कैबिनेट मिशन के बाद अगला टॉपिक है भारत का दूसरा आम चुनाव। भारत का दूसरा आम चुनाव, ये जो भारत का दूसरा आम चुनाव होगा दोस्तों, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अर्थात जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाएंगे। लेकिन उन सदस्यों में से कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजा जाएगा संविधान सभा में। अर्थात संविधान सभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन भारत का दूसरा आम चुनाव यह प्रत्यक्ष चुनाव है। 1946 की अगली घटना है दोस्तों भारत का दूसरा आम चुनाव। भारत का दूसरा आम चुनाव 1946 या इसे कहा जाता है दोस्तों संविधान सभा का चुनाव 1946। संविधान सभा का चुनाव 1946, संविधान सभा का चुनाव 1946 और इसका चुनाव होता है दोस्तों 1 जुलाई 1946। 1 जुलाई 1946 को संपादित होता है दोस्तों भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश होता है। ध्यान दीजिएगा 16 मई 1940 को अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस के द्वारा 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश किया आता है। कैबिनेट मिशन
रिपोर्ट पेश किया जाता है, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश किया जाता है। और इसी के आधार पर 1 जुलाई 1946 को, और इसी के आधार पर दोस्तों 1 जुलाई 1946 को, इसी के आधार पर 1 जुलाई 1946 को भारत का दूसरा आम चुनाव होगा या संविधान सभा का चुनाव संपादित होता है। संविधान सभा का चुनाव संपादित होता है, जिसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अर्थात यहां पर 389 सदस्य चयनित किए जाएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देशी रियासतों ने, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा में कुल होना है 389 सीट, जिसमें से 292 सीट आरक्षित होंगे, 292 सीट होंगे ब्रिटिश प्रांत से, 4 सीट होंगे दोस्तों कमिश्नरी प्रांत से, और 93 सीट होंगे देशी रियासतों से। लेकिन देशी रियासतों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, अर्थात 93 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पर जो संविधान सभा का चुनाव होता है यह केवल और केवल होता है 292 प्लस 4 अर्थात 296 सीटों पर। तो संविधान सभा का चुनाव संपादित होता है 1 जुलाई 1946। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव होता है 296 सीटों पर। 296 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें से 292 सीट है ब्रिटिश प्रांत से और 4 सीट है कमिश्नरी प्रांत से। 93 अर्थात देशी रियासतों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध किया और इस प्रकार से कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है संविधान सभा के चुनाव हेतु 296 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस को प्राप्त होते हैं 208 सीट, 73 सीट प्राप्त होता है मुस्लिम लीग को और 15 सीट रहते हैं निर्दलीय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब संविधान सभा का चुनाव संपादित हो गया और रिजल्ट आ गया जिसमें कांग्रेस को प्राप्त होते हैं 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, अर्थात अब मुस्लिम लीग को पता है कि उनके अनुसार संविधान निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के बांग्लादेश के ढाका में, ढाका के नोआखली नामक स्थान पर मुस्लिम लीग के द्वारा सांप्रदायिक दंगा किया जाता है। ढाका के नोआखली में मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव के जस्ट बाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव के जस्ट बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा ढाका के नोआखली में सांप्रदायिक दंगे किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पाकिस्तान की मांग, जिसे कहा जाता है सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही यह कहलाता है दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के तहत मुस्लिम लीग के द्वारा सांप्रदायिक दंगा किया जाता है नोआखली ढाका में। इनकी मांग रहती है पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान की मांग हेतु मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को नोआखली ढाका में सीधी कार्यवाही की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है पाकिस्तान की मांग, अर्थात मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा चुनाव के रिजल्ट का बहिष्कार किया जाता है, अर्थात अंतरिम सरकार का विरोध किया जाता है। लेकिन अंततः 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है दोस्तों। अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है और यहां पर मुख्य रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहती है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और 2 सितंबर 1946 के बाद 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, जो कि एक अस्थायी बैठक होता है। अर्थात यह होता है दोस्तों एक अस्थायी बैठक। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक, संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, और यह एक स्थायी बैठक होता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रथम स्थायी बैठक। संविधान सभा का प्रथम स्थायी बैठक ये होता है दोस्तों संविधान सभा का प्रथम स्थायी बैठक। और अंततः संविधान सभा के कुल 12 बैठकें होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के कुल 12 बैठकें होती है, और 12 बैठकों के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 अर्थात संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा के पहले बैठक से लेकर 12वां बैठक 26 नवंबर 1949 अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के प्रयासों से भारत के संविधान का निर्माण हो जाता है। संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था पहले बैठक, संविधान सभा के पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 12वां बैठक 26 नवंबर 1949 तक, और इस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। संविधान को अंगीकृत करना। तो इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 12 बैठक में भारत का संविधान का निर्माण हो जाता है, और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। इसीलिए प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, और अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। भारत का संविधान लागू किया जाता है। भारत का संविधान लागू किया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1946 भारत का आम चुनाव, भारत का दूसरा आम चुनाव। चूंकि यह आम चुनाव करवाने का मुख्य उद्देश्य शासन करना नहीं है, बल्कि संविधान सभा का गठन करना है कैबिनेट मिशन के आधार पर, इसलिए संविधान सभा का चुनाव भी इसे कहा जाता है संविधान सभा का चुनाव, जो संपादित होता है 1 जुलाई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर कैबिनेट मिशन पेश किया जाता है। इसी के आधार पर 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव संपादित होता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में 296 में से 208 सीट प्राप्त होते हैं कांग्रेस को, 73 सीट प्राप्त होते हैं मुस्लिम लीग को, और 15 सीट प्राप्त होते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों को। तो इसके बाद नोआखाली ढाका में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया जाता है सांप्रदायिक दंगा, जो कहलाता है सीधी कार्रवाई दिवस। यहां पर मुस्लिम लीग की मांग होती है हमें पाकिस्तान चाहिए, अर्थात पाकिस्तान की मांग, और इनके द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किया जाता है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का अंततः गठन किया जाता है, जिसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है, जो कि एक अस्थायी बैठक होते हैं, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बिहार के पूर्व सीएम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अर्थात संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कहलाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दुर्भाग्यवश जस्ट एक दिन बाद 10 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का देहांत हो जाता है। इसके एक दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। इसे प्रथम स्थायी बैठक कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंततः 12 बैठकों में
12 बैठक होता है दोस्तों संविधान सभा का 26 नवंबर 1949। 12वें बैठक में भारत के संविधान को अंततः अंगीकृत किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। तो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं भारत का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1946 को संपादित होता है भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। इसमें कुल 389 सदस्य चाहिए, लेकिन 93 सीट अर्थात देशी रियासतों ने संविधान सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार किया। उनका मानना था कि वो अपने सदस्य डायरेक्टली भेजेंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव में कुल सीट था दोस्तों, कुल सीट था 296, कुल सीट था 296, कुल सीट था दोस्तों 296, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से थे दोस्तों 292 सीट और 4 सीट था दोस्तों कमिश्नरी प्रांत से, कमिश्नरी प्रांत से थे कुल 4 सीट। इस प्रकार से संविधान सभा के लिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है, यह था दोस्तों एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। भारत का दूसरा आम चुनाव यह प्रत्यक्ष निर्वाचन था और इसमें से जो सदस्य चुने गए थे उन सदस्यों को भेजा गया था अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा में। लेकिन संविधान सभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध किया था देशी रियासतों ने, इसलिए इसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। 93 देशी रियासतों ने, 93 देशी रियासतों ने संविधान सभा चुनाव का बहिष्कार किया था। संविधान सभा चुनाव का बहिष्कार किया था, बहिष्कार किया था। इसलिए यहां पर 93 देशी रियासतों ने संविधान सभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए कुल सीटें थी 296, कुल सीट 296, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 और कमिश्नरी प्रांत से 4 सीटें थी। अब इन कुल 296 सीट में से कांग्रेस को प्राप्त होता है, चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त होता है इसमें से 208 सीट प्राप्त होता है कांग्रेस को। इसमें से मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है, मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है 73 सीट और निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं कुल 15। तो इस प्रकार से कांग्रेस को प्राप्त हुआ है 208 सीट, अर्थात संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य 208 सदस्य होंगे कांग्रेस के। तो यह हुआ है दोस्तों 1 जुलाई कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 16 मई 1946 के आधार पर भारत में होता है दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें देशी रियासतों के 93 सीटों ने बहिष्कार किया। अंततः 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सीट और कमिश्नरी प्रांत के 4 सीट थे। 296 सीटों में कांग्रेस को प्राप्त हुआ था 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और इसके बाद दोस्तों निर्दलीय को प्राप्त हुआ था 15 सीट। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों संविधान सभा का चुनाव या भारत का आम चुनाव। इस प्रकार से 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के आधार पर भारत का होता है दूसरा आम चुनाव 1 जुलाई 1946 या संविधान सभा का
चुनाव। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड वेवेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड वेवेल। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस के द्वारा अर्थात कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस के द्वारा 16 मई 1946 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल के समक्ष कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें लिखा गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी। पहला दोस्तों, भारतीय संघ अर्थात भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें होंगी। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत तथा देशी रियासतें होंगी। एक संविधान सभा, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, अर्थात संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य आएंगे कमिश्नरी प्रांत से और 93 सदस्य आएंगे देशी रियासतों से। और संविधान सभा का जो चुनाव होगा यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, अर्थात भारत के दूसरे आम चुनाव जो कि होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन, और उसमें से जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनमें से कुछ सदस्य को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजा जाएगा संविधान सभा में। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कुल 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाएगा। 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के समक्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। और कैबिनेट मिशन का अंतिम क्लॉज था दोस्तों कि संविधान निर्माण तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसलिए कैबिनेट मिशन के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें देशी रियासतों के 93 सीटों ने इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन का बहिष्कार किया। इनका मानना था कि हम अपने सदस्य डायरेक्टली भेजेंगे संविधान सभा के निर्माण हेतु। अर्थात इस प्रकार से देशी रियासतों ने संविधान सभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध तो किया, लेकिन अपने सदस्य इन्होंने अपने तरफ से डायरेक्टली भेजा। तो इस प्रकार से 296 सीटों पर संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 और कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य होते हैं। 296 सीटों में कांग्रेस को प्राप्त होता है 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और निर्दलीय 15 सीट। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग को पता चल चुका है कि अब इनके अनुसार संविधान बनने वाला नहीं है, इसीलिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को और जोर दिया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में नोआखाली ढाका में किया जाता है सांप्रदायिक दंगे। अंततः इनकी मांग होती है पाकिस्तान की मांग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बाद नोआखाली ढाका में होता है, नोआखाली ढाका में होता है सांप्रदायिक दंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अब होगा सांप्रदायिक दंगे, जिसे कहा जाता है नोआखाली ढाका में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं इसे कहा जाता है सीधी कार्यवाही दिवस। यह है दोस्तों नोआखाली ढाका। नोआखाली ढाका में होता है सीधी कार्यवाही दिवस के तहत सांप्रदायिक दंगे। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1946 की अगली घटना है। 1946 की अगली घटना है सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। अगला है दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस। अगला टॉपिक है सीधी कार्यवाही दिवस। यह आपका पकड़ना है दोस्तों। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के बाद के आधार पर 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव होता है और इसी के
तहत कांग्रेस को मिलते हैं 208 सीट, लेकिन मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीट। इसीलिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को जोड़ दिया जाता है और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है सीधी कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को होता है सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। इसका नेतृत्व करते हैं दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, अर्थात मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग हेतु 16 अगस्त 1946 को नोआखाली ढाका में सांप्रदायिक दंगे किया जाता है। यह है दोस्तों, यह एक है सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा किया जाता है और यहां मांग रहता है पाकिस्तान की मांग। लॉर्ड वेबल से मांगा जाता है पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग की जाती है। ये विरोध प्रकट करते हैं अंतरिम सरकार के गठन का, अंतरिम सरकार के गठन का इनके द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा नोआखाली ढाका में की जाती है। यह एक सांप्रदायिक दंगा है दोस्तों, इसमें अंततः पाकिस्तान की मांग की जाती है। इसके तहत अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किया जाता है। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस। लेकिन इसी बीच अगले जस्ट महीने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन। ध्यान दीजिएगा, 1946 की अगली घटना है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतिम रूप से अंतरिम सरकार का दोस्तों होता है गठन। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम देखते हैं दोस्तों 1946 की अगली घटना है अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन हेतु कांग्रेस को भेजा जाएगा आमंत्रण पत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 अगस्त 1946 तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी पार्टी चुनाव के माध्यम से सबसे बड़ी पार्टी बनी है कांग्रेस, जिसे कुल 208 सीट प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों लॉर्ड वेबल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रण भेजा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 12 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1946 वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा, लॉर्ड वेबल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु, अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रण भेजा गया, आमंत्रण भेजा गया। 12 अगस्त 1946 को
वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रण भेजा गया। इसके बाद, इसके जस्ट 12 दिन बाद 24 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा, वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा, लॉर्ड बेवेल के द्वारा, वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा 24 अगस्त 1946 वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और अंतरिम सरकार में कुल सदस्य शामिल थे 12, अर्थात कुल 12 मंत्री बनाए गए। वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुल मंत्रीगण थे, अर्थात कुल सदस्य थे 12। बाद में इसमें जुड़ते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य, तो 12 5 17 हो जाते हैं। लेकिन बाद में फिर से 3 सदस्य, 3 मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। अंततः अंतरिम सरकार में बचते कुल 14 सदस्य। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब सदस्य थे दोस्तों कुल 12। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला देखते हैं 24 अगस्त 1946 वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और इसके तहत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है और इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कुल मंत्रीगण या सदस्य तथा कुल सदस्य जब गठन के समय रहता है दोस्तों तो रहते हैं 12। बाद में हो जाते हैं मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें जुड़ते हैं तो 12 5 17, लेकिन 3 सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो हो जाते हैं दोस्तों 14। लेकिन जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो कुल मंत्रियों की संख्या थी या कुल सदस्यों की संख्या थी 12, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसके 2 महीने बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का होता है प्रथम बैठक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा का होता है प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को होता है संविधान सभा का प्रथम बैठक। संविधान सभा का प्रथम अस्थाई बैठक, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था या मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम या उस समय कहा जाता था दोस्तों प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का प्रथम बैठक या प्रथम अस्थायी बैठक के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन बाद 10 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है। तो 11 दिसंबर 1946 को होता है संविधान सभा का दूसरा बैठक। संविधान सभा का दूसरा बैठक, इसके बाद होता है दोस्तों संविधान सभा का दूसरा बैठक या प्रथम स्थायी बैठक और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात प्रथम स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष होते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का दूसरा बैठक या प्रथम स्थायी बैठक, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसे पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है और अंततः 26 नवंबर 1949 को अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 को अंततः होता है दोस्तों संविधान सभा का 12वां बैठक। संविधान सभा का 12वां बैठक, संविधान सभा का होता है दोस्तों 12वां बैठक और इस बैठक में संविधान को अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 12वां बैठक होता है, अंततः संविधान को अंगीकृत किया गया। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण हेतु, इस प्रकार से दोस्तों संविधान निर्माण, अगर हम संविधान निर्माण को डिस्कस करें तो इसका प्रथम बैठक हुआ था, इसका प्रथम बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को और इसका अंतिम 12वां बैठक हुआ है, 12वां बैठक हुआ है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। अर्थात संविधान निर्माण की कुल अवधि है, संविधान निर्माण की कुल अवधि है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और कुल बैठक लगा है दोस्तों, कुल बैठक इसमें लगा है 12 बैठक, कुल 12 बैठक इसमें लगा है संविधान के निर्माण हेतु और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतरिम बैठक, संविधान सभा का होता है दोस्तों अंतरिम बैठक, जिसमें अंतिम रूप से 284 सदस्यों के द्वारा संविधान में हस्ताक्षर किया जाता है। इसमें दोस्तों 284 सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का अंतरिम हस्ताक्षर होता है, अंतरिम हस्ताक्षर किया जाता है। संविधान में अंतिम रूप से 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और 24 जनवरी 1950 को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंतिम रूप में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान लागू होता है, भारत का संविधान लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश होता है 16 मई 1946 को, जिसके तहत 1 जुलाई 1946 को भारत का दूसरा आम चुनाव या संविधान सभा का चुनाव
संपादित किया जाता है, जिसके तहत कांग्रेस को मिलते हैं 208 सीट। 12 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेविल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रण पत्र भेजा जाता है और 24 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड वेविल के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है, जिसके तहत 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें कुल 12 मंत्रीगण या 12 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का प्रथम बैठक या प्रथम अस्थायी बैठक होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के पूर्व सीएम। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन बाद 10 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का दूसरा बैठक या प्रथम स्थायी बैठक होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव या भारत के संविधान की प्रस्तावना को पेश किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 12वां अंतिम बैठक होता है। अंततः 12वें बैठक में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया जाता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, 12वां बैठक होता है 26 नवंबर 1949 को, अर्थात कुल 12 बैठक में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है, जिसमें कुल 284 सदस्यों के द्वारा अंततः संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं और भारत के प्रथम घोषित राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस, जबकि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस। तो यह था दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन।